बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नुमान रशीद और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल समथिंग अबाउट स्टैटिस्टिक्स। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपको वेलकम कहता हूं। हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अपने वीडियो लेक्चर से कवर कर रहे हैं। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में मीडियन का इंट्रोडक्शन कराया, आपको उसकी डेफिनेशन बताई, फिर आपको अनग्रुप डेटा से हमने इवन वैल्यूज़, नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ जब इवन थी और नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ जब ऑड थी तो हमने उन दोनों फार्मूलाज को सॉल्व किया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मीडियन का ही है, लेकिन हमने इसको ग्रुप डेटा में देखना है। और आपको पता होना चाहिए कि ग्रुप डेटा दो टाइप्स का हमने डिस्कस किया था, वो मैं आपको बता कर गया था। एक हमारे पास जो ग्रुप डेटा था वो डिस्क्रीट ग्रुप डेटा था और एक जो था हमारे पास कॉन्टीन्यूस ग्रुप डेटा था या कॉन्टीन्यूस सीरीज कहते हैं। बेसिकली आज हम इन दोनों ही से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और फिर हम आगे चलेंगे। अपने टॉपिक पे जाने से पहले एक छोटी सी गुजारिश कि जो व्यूअर्स मेरे चैनल पर न्यू हैं काइंडली उसको सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल आइकन को हल्का सा पुश कर दीजिए। चलते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। आज हम मीडियन है जी हमारे पास और ये है कंटिन्यूस सीरीज़ का। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले जो है ना एक छोटा सा पॉइंट मैंने वर्ड बार बार यूज़ करना है, मीडियन क्लास। आप इस मीडियन क्लास के वर्ड को ज़रा समझ लीजिए कि मीडियन क्लास का मतलब मैं यहाँ क्या कहना चाह रहा हूँ। बेसिकली मीडियन क्लास कौन सी क्लास होती है? आप लोग अपनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज बनाते होते हैं और जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास आती है बेसिकली वो हमारे पास समेशन n कहलाती है। तो जो हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज बनाते हैं, आप देखते हैं जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो हमारे पास लास्ट यानी कि हमारे पास जो होगा वो हमारे पास n है। अब आप इस n को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ही है ये हमारे पास। आप इसको ग्रुप डेटा की शक्ल में अगर आप इसको लिखते हो, आप चाहे इसको n का नाम दे दो, चाहे इसको आप समेशन f का नाम दे दो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि बेसिकली हम फ्रीक्वेंसीज को f से डिनोट करते हैं, लेकिन असल में फ्रीक्वेंसी होती क्या, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ही होती हैं या रेपिटेशन ऑफ वैल्यूज़ होती हैं जो हमारे पास f से डिनोट हुई भी होती हैं। तो बहरहाल आपने क्या करना है, n को 2 पे डिवाइड कर देना है तो हमारे पास मीडियन क्लास आ जाती है। ये मीडियन क्लास की लोकेशन हमारे पास आ जाएगी कि कौन सी क्लास हमारे पास मीडियन होती है। क्योंकि बार बार मैंने ये वर्ड यूज़ करना था। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज़ को अगर हम जो लास्ट हमारे पास यानी कि n होती है उसको 2 पे डिवाइड कर दें तो हम उस डेटे के सेंटर में आ जाते हैं जो कि हमारे पास मीडियन क्लास कहलाती है इन शॉर्ट। अब ग्रुप डेटा से मीडियन का फॉर्मूला जो है वो इस वक्त आपके सामने ये है जिसको मैंने हाईलाइट किया है, L प्लस एच बाई एफ एन बाई 2 माइनस सी। अब देखें ये सारी जो हमारे पास जो है ना L H F ये सारी चीज़ें, ये तीनों चीज़ें इस वक्त हमारे पास जो हैं ये हमें मीडियन क्लास से ही मिल लेंगी। जो मीडियन क्लास सेलेक्ट हो जाएगी उसी का L हम लेंगे। L मीन लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मीडियन क्लास। ये जो मीडियन क्लास होती है उसकी ये लोअर क्लास बाउंड्री होती है। और h जो होता है ये उसका क्लास इंटरवल साइज कहलाता है और f जो है उसी मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी कहलाएगी और n/2 इज मीडियन क्लास। और c क्या है? c हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, वो फ्रीक्वेंसी यानी कि प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी होती है जो मीडियन क्लास से पहले वाली होगी, या सादा लफ्ज़ों में मीडियन क्लास से जो पहले वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम c का नाम दे देंगे। मैंने इसकी डिटेल आप लोगों की आसानी के लिए यहाँ सारी लिख दी है, आपके इस वक्त स्क्रीन पर ये नज़र आ रही है। आप इसको एक बार देख लीजिए ताकि ये क्वेश्चन जब कराऊँ तो ये सारी चीज़ें समझ आ जाएँ। बस आपने सबसे पहले अपनी मीडियन क्लास का तयन करना है और उसके बाद L H F ये सारी चीज़ें आपको खुद मिल जाएंगी और C जो होगा वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की प्रीसीडिंग होगी। इस वक्त आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, आपको यहाँ पर F लिखा हुआ है, हम इसको कैपिटल C कर देते हैं क्योंकि हमने फॉर्मूले में C यूज़ किया है। कुछ बुक्स में F भी यूज़ हुआ है, दोबारा मैंने इस वक्त C यूज़ किया है। तो ये चीज़ है, इस वक्त हमारे पास जो है आप इसको इजीली देख सकते हैं। तो मकसद ये है कि मेरा कहने का मकसद ये है कि आप लोगों के पास जब मीडियन क्लास आ जाती है तो बाकी सारी चीज़ें खुद ब खुद कैलकुलेट हो जाएंगी, खुद ब खुद ही हम उसमें से क्यूमुलेटिव जो क्लास होगी मीडियन क्लास होगी उससे हम ये फाइंड कर सकेंगे। इस वक्त ये मैं इसको डिटेल में जाने की
मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं आप लोगों को अपने मेडिकल की तरफ लेके जा रहा हूँ, तो उसमें सारी चीज़ें आपको बहुत समझ आ जाएंगी। बहरहाल ये वर्ड्स आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, आप यहाँ से खुद से भी इसको रीड आउट कर सकते हैं कि लोअर क्लास बाउंड्री है, मीडियम क्लास की क्लास इंटरवल है हमारे पास, एफ जो है फ्रीक्वेंसी है, n/2 जो है वो आपको मैंने बता दिया कि मीडियम क्लास है। अगर खाली n देखेंगे तो हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ वैल्यूज़ होती हैं, और c जो होती है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ही होगी, लेकिन प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी होगी हमारे पास, प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी हमारे पास मीडियम क्लास से। तो सबसे पहले जो बार बार जिसका जिक्र बार बार मैंने करना था, इसलिए मैंने उसका जिक्र पहले ही कर दिया कि मीडियम क्लास दैट इज the class corresponding to the cumulative frequency in which n/2, यानी कि n/2 cumulative frequency के n/2 जहाँ पर लाई करेगी वही हमारी मीडियम क्लास होगी। अब न्यूमेरिकल की तरफ जाते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें आसानी से समझ आ जाएंगी। इस वक्त हमारे पास ये क्वेश्चन है जी, वो कहते हैं कि इसका मीडियन निकालें, एक्सपेंडिचर का कोई डेटा दिया हुआ है उन्होंने, और साथ हमारे पास 50 फैमिलीज दी हुई हैं, यानी कि 50 फैमिलीज का एक्सपेंडिचर का डेटा दिया हुआ है। अब 12 फैमिलीज ऐसी हैं जिनका एक्सपेंडिचर 10 to 14 है, इसी तरह 10 फैमिलीज ऐसी हैं जिनका 15 to 19 है, 11 ऐसी हैं जो 20 to 24 है, 12 to, और ये सारी फ्रिक्वेंसीज हमारे पास और साथ हमारे पास क्लासेस देती हैं। अब आप लोगों को जब इस तरह का क्वेश्चन मिल जाए तो आप लोगों को सबसे पहले ये देखना होता है कि क्या इस क्वेश्चन पर क्यूमुलेटिव क्लास बाउंड्रीज बनेंगी या नहीं बनेंगी। अगर तो क्लास बाउंड्रीज बनती हैं तो कब बनेंगी, और अगर नहीं बनती तो उनकी ज़रूरत हमें क्यों नहीं पड़ती। आप ये देख लीजिए कि आपके पास जो भी क्लास है, सपोज कि पहली क्लास है, इस क्लास की ये जो अपर लिमिट है, क्या दूसरी क्लास की, अपनी नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट जो है, ये दोनों सेम हैं या नहीं। अगर तो ये सेम हैं तो फिर तो आपको क्लास बाउंड्रीज बनाने की ज़रूरत नहीं है, और अगर ये सेम नहीं है तो फिर आपको क्लास बाउंड्रीज बनानी पड़ेंगी। इसी तरह करके देखेंगे, सपोज करता हूँ कि ये आपकी पहली क्लास है, तो आप इसकी अपर देखिए 19 है और इसकी लोअर देखिए, ये दोनों एक जैसी नहीं आ रही, तो आपको क्लास बाउंड्रीज अब बनानी पड़ेंगी, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप इसकी क्लास बाउंड्रीज नहीं बना सकते। मतलब आप लोगों को फिर इसकी जब ऐसा होगा तो क्लास बाउंड्रीज बनानी पड़ेंगी, और अगर ये दोनों सेम हो जाती हैं तो फिर आपको क्लास बाउंड्रीज बनाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए जैसे ये मेरे पास इस वक्त एक क्वेश्चन है, इसकी अपर लिमिट 10 है और इसकी लोअर लिमिट भी 10 है, तो इस सेम है 20 इसकी अपर लिमिट है, इसकी लोअर लिमिट 20 है, इसकी अपर लिमिट 30 है और इसकी जो लोअर लिमिट है वो 30 है। इसी तरह करके इसकी जो अपर लिमिट है वो 40 है, इसी तरह इसकी जो लोअर लिमिट है वो 40 है, इसी तरह इसकी अपर लिमिट 50 है और इसकी लोअर लिमिट 50 है। तो इस वक्त हमें क्लास बाउंड्रीज बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम विदाउट क्यूमुलेटिव क्लास बाउंड्रीज इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा जी, अब इसी की तरफ आते हैं, क्योंकि इसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम नहीं है, किसी पे उस पर भी जाएं तो ये सेम नहीं है, लेकिन इनका डिफरेंस है, तो आप सबसे पहले इनका डिफरेंस लेंगे और फिर इनकी क्लास बाउंड्रीज बनाएंगे। अब देखेंगे क्लास बाउंड्रीज बनाएंगे कैसे, तो आपने 15 में से 14 को माइनस करना है, मतलब है इनका जो डिफरेंस है दोनों का वो 1 आता है। आप इस 1 को 2 पे डिवाइड कीजिए, 0.5 आ जाएगा आपके पास। अब आपने इस लोअर लिमिट में 0.5 आपने माइनस करना है, और जो आपकी जो अपर लिमिट है इसमें आपने 0.5 क्या कर देना है, ऐड कर देना है। फिर सुन लीजिए, अपनी लोअर लिमिट के अंदर 0.5 माइनस करना है, जैसे ये आ गया 9.5, और इसी तरह आपकी जो अपर लिमिट होगी 14 है उसके अंदर 0.5 ऐड कर देना है। फिर इस पर आए, इसमें आपने ये लोअर लिमिट है और ये इसकी अपर लिमिट है, तो लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करेंगे तो 14.5 आ जाएगा। फिर इसमें अपर लिमिट में हम ऐड करते होते हैं तो 19.5 के अंदर हम यानी कि 19 के अंदर 0.5 ऐड करेंगे तो 19.5 आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह हमारे को ये सारी क्लास बाउंड्रीज बनती चली जाएंगी। अगले मरहले में हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी होती है, और क्यूमुलेट का मतलब होता है जमा करना, हम इनको ऐड करते हैं। बेसिकली हम करेंगे क्या, पहली फ्रीक्वेंसी ओबियसली ऐसे लिख ली जाएगी, फिर हमने क्या करना है, इन दोनों फ्रीक्वेंसीज को ऐड करके सामने लिख लेना है, फिर इसी तरह करके तीनों फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो ऐड होके सामने आ जाएंगी, फिर इन 4 फ्रीक्वेंसीज को ऐड करेंगे, ये बन जाएगा, मतलब पहली फ्रीक्वेंसी एज इट इज़ ही आ गई, ये 12 आ गया, फिर इन दोनों फ्रीक्वेंसीज को हमने ऐड करना है तो वो हमारे पास 22 आ चुका होगा। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास जो है 3 फ्रीक्वेंसीज ऐड होंगी, यानी कि यहाँ पर ये 3 फ्रीक्वेंसीज ऐड होंगी, तो हमारे पास
क्या आ जाएगा जी, 33 आ जाएगा। हमारे पास क्या आ जाएगा, 33 आ जाएगा। इसी तरह करके हम इन 4 फ्रीक्वेंसीज को ऐड करेंगे तो हमारे पास 45 आ जाएगा। फिर इसी तरह 5 फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर लेंगे, टोटल हमारे पास जो आ जाता है वो 50 आ जाता है। और यही हमारे पास n भी कहलाएगा। और आप चाहे इसको n का नाम दे दीजिए, चाहे आप इसको समेशन f का नाम दे दीजिए, आप इसको जो भी नाम देना चाहें इसको आप दे सकते हैं। तो आप लोगों ने अब समझ लिया कि हमने क्यूमुलेटिव और क्लास बाउंड्रीज कैसे बनाई और कब बनेंगी और कब नहीं बनेंगी। अब हम सबसे पहले अपने क्वेश्चन पर जाने से पहले, क्योंकि ये हमारे पास जो फॉर्मूला है उसमें सबसे पहले हमें n/2 लेना है, मतलब हमने मीडियन क्लास लेनी है। तो आप लोगों के पास n इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है वो 50 है। तो आपने 50 को 50 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 25 आएगा। अब ये 25 हमें ये बताएगा कि हमारी पास मीडियन क्लास कौन सी होगी। तो चलें जी, आप देखिए अब इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर जाइए। आप इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर जाइए और इस कॉलम के अंदर देखिए कि हमारे पास 25 कहाँ आ सकता है। देखिए ये जो फ्रीक्वेंसी ये 12 पर ख़त्म हो रही है, मतलब ये है कि इसमें मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन 12 तक ही है। इसके अंदर मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन 22 तक है, यानी कि 22 तक ऐसे लोग होंगे जिनकी जो हमारे पास एक्सपेंडिचर है वो 19.5 तक होगा। इसी तरह 33 जो है वो आप देख सकते हैं कि इस क्लास के अंदर, यानी कि ये जो हमारे पास 33 है इसी में हमारा 25 होगा, क्योंकि 22 से तो 25 बड़ा है ऑब्वियसली, तो फिर वो इसमें नहीं आएगा बल्कि इसमें आएगा। ये हमारे पास जो है ये इंडिकेट कर रहा है कि ये मीडियन क्लास है। तो अब क्लास है कौन सी हमारी मीडियन क्लास, बेसिकली ये सारा हमने अब इसमें से सिलेक्ट कर लेना है, जिसको मैं इस वक्त हाईलाइट कर रहा हूँ, जिसको मैं एक ही कलर से हाईलाइट करूँगा। ये मेरी जो है वो मीडियन क्लास है। मैं इसको कलर का नो कलर कर देता हूँ ताकि इसका अब हमारा काम नहीं है। तो ये जो हमारे पास इस वक्त ब्लू कलर में है यही हमारी मीडियन क्लास है, क्योंकि इसके अंदर 25 आ रहा है और यही हमारी सारी जो क्लास है इस वक्त मीडियन क्लास है। इस वाले एक्सपेंडिचर वाला जो हमारे पास क्लास है इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें क्लास बाउंड्रीज की ज़रूरत पड़ती है, तो इसीलिए हमने इसी को यूज़ करना है। अब इसमें से आपने अपनी सारी चीज़ें सेलेक्ट कर लेनी है। कैसे, f आपको ये मिल जाएगा क्योंकि मीडियम क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है, और हमारे पास ये जो हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्री होती है मीडियम क्लास की वो हमारा l कहलाती है, और h जो होता है वो इन दोनों का डिफरेंस होगा, यानी कि 24.5 माइनस 19.5 जो डिफरेंस आता है, जो फ़र्क आता है, जो आंसर आता है वो हमारा h कहलाता है। तो आप अपनी आसानी के लिए यहाँ एक बार फिर इसको मैं लिख देता हूँ जी। तो हम ये अब इसको हाईलाइट कर देते हैं कि h जो है वो हमारे पास 5 है, f जो है वो हमारे पास 11 है और l जो है वो 19.5 है। इसी तरह c जो होगा। अब c देखिए क्या होता है। c बेसिकली जो आपने ये मीडियन क्लास सेलेक्ट की है ना, उसके अब जो हमारा प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी, जो उससे जो मीडियन क्लास आपने जो सिलेक्ट की है उससे प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो आपके पास क्या कहलाएगी, मीडियन वो आपके पास c कहलाएगी। अब अगर आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ है तो ये आपके पास, जिसको मैं इस वक्त एरो के साथ जाहिर कर रहा हूँ, ये हमारे पास c कहलाए, दैट इज c, ये c है हमारे पास। अब आपके पास सारी चीज़ें आ गई, ये लोअर लिमिट आ गई हमारे पास, ये लोअर का यानी कि हमारे क्लास बाउंड्री आ गई, ये हमारी फ्रीक्वेंसी आ गई। इसी तरह करके इन दोनों का हम डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास h आ जाता है, ठीक है जी। और h इस वक्त हमारे पास कितना आता है जी, 5 आता है। तो h हमारे पास इस वक्त क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5 आ जाता है। और आपके पास ये n है आपके पास जो टोटल फ्रीक्वेंसी है। बस आपने अपनी ऑब्जर्वेशन जो है वो जो इंफॉर्मेशन हैं, जो एंट्रीज़ हैं, वो आप अपने डेटा के अंदर अपने फार्मूला के अंदर कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। बस सबसे पहले जो स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि वो n को 2 पे डिवाइड करें। बस जब n 2 पे डिवाइड हो जाए तो आप अपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर जाएं और देख लें कि आपके पास मीडियम क्लास कौन सी बनेगी। हमारे इस क्वेश्चन के मुताबिक क्योंकि 25 था तो ऑब्वियसली 25 इसी में आता है, 33 में। तो बस आपने इसी क्लास को अब सेलेक्ट कर लेना है। ये सारी क्लास आपके अब सेलेक्ट होकर आ जाती है।
इसी में से ही आपने F लेना है, इसी में से आपने H लेना है, ये सारा कुछ आपने इसी में से सेलेक्ट करते जाना है और आपके पास आपका काम बन जाएगा। और जी आपके पास ये आ गए हैं, तो आपने अब वैल्यूज़ को रिप्लेस करना है डेटा के अंदर और आपने फार्मूले के अंदर पुट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो 50/2 जो है हमारे पास क्या आ जाता है जी, उसी को फार्मूले के मुताबिक मैंने पुट किया है, 25 आ जाएगा, 22 इसमें से माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब आपने सबसे पहले इसको सॉल्व करना है। जब ये सॉल्व हो जाएगा तो फिर आपने ऐड करना है, क्योंकि मैथ्स रूल लगेगा और इसके अकॉर्डिंग हमें पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 15/11 जो होता है वो 1.3636 होता है, जो कि ये इस वक्त आया हुआ है हमारे पास, और आपने क्या करना है 19.5 इसके अंदर ऐड कर देना है, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर मीडियन का आता है वो यही आ जाता है 20.8636, दैट इज़ आवर मीडियन। तो बस आपने सबसे पहले फिर बता रहा हूँ कि मीडियन क्लास सेलेक्ट करनी है, इनके n को 2 पे डिवाइड करना है और जो हमारे पास जिस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर वो आती है आपने वहीं से अपनी सारी चीज़ें सेलेक्ट कर लेनी है। ये हमारा f कहलाएगी, ये वाला हिस्सा जो है, इतना हिस्सा जो है वो हमारे पास क्यूमुलेटिव लोअर जो हमारे पास क्लास बाउंड्री है वो कहलाएगी, और इसी तरह करके ये हमारे पास C जो होगा वो ये होगा। जो हमारे क्यूमुलेटिव जो मीडियन क्लास हम सेलेक्ट करके लाए हैं उससे हमारे पास जो प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास C कहलाती है, जो कि 122 है। बस इसके बाद आपने फॉर्मूले में पुट करके अपना आंसर ले लेना है। अब ये वाला क्वेश्चन था, इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया कि ये वही क्वेश्चन है जिसमें क्लासेस जो है क्लास बाउंड्रीज नहीं बनेगी, क्योंकि इस वक्त ऑलरेडी इसकी क्लास बाउंड्रीज बनी हुई हैं। बस आपने इसमें फॉर्मूला पुट करना है अपना मीडियन का, ये एज असाइनमेंट आप लोग रख लीजिए, आप इसको खुद से सॉल्व कीजिए और देखिएगा कि इसका आंसर क्या आता है। चलते हैं कि अपनी डिस्क्रीट सीरीज़ का। अब डिस्क्रीट सीरीज़ में याद रखिएगा कि ये वो होती हैं जिसमें क्लासेस नहीं होंगी, जिसमें क्लासेस नहीं होंगी। आप लोगों को ये वेरिएबल ही आपको दे दिया जाता है और साथ उसकी फ्रीक्वेंसीज दे दी जाती है। तो आप लोगों ने इस क्वेश्चन को जो सॉल्व करना होता है ये अनग्रुप के ही फॉर्मूले से सॉल्व करना है। जैसे कि आपके पास ये अनग्रुप का फॉर्मूला हमने किया था n+1/2 और TH वैल्यू, यानी कि कौन सी वैल्यू ऐसी है जो हमें मीडियन बताएगी। तो इसमें करना क्या है, आप लोगों ने सिंपल सा ही आपका तरीकाकार है जिसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। आपने फ्रीक्वेंसीज का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज बना देनी है। तो आप अपनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज बनाते आए, आपके पास ये जो लास्ट फ्रीक्वेंसी होगी यही हमारे पास जो होगी वो क्या कहलाएगी जी, n कहलाएगी। आप इसको चाहे आप n का नाम दे दीजिए, चाहे आप इसको जो है आप इसको f का नाम दे, समीशन f का नाम दे दीजिए, जो भी नाम दे दें आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज बनती चली जाती हैं। आप इस फॉर्मूले के अंदर n की जगह पर अब इसको पुट कीजिए 191 + 1 और बाई 2, वो तो 192/2 आ जाएगा और ये हमारे पास क्या आ जाता है 96 वैल्यू जो है वो हमारा मीडियन है। तो आप अपने 96 में जाएंगी, 96 कहाँ होगा, ऑब्वियसली इसमें होगा। ये हमारे पास जो है ये 96 की के लिए इसमें हमारे पास इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है ना ये शो कर रही है कि ये वाली जो हमारे पास क्लास है ये हमारे पास जो है वो मीडियन क्लास है। बस मीडियन क्लास जब मिल गई तो आप ये देख लीजिए कि x के कॉलम में आपके पास जो नंबर है वही हमारा जो है मीडियन है, वही हमारा मीडियन है। तो इस वक्त हमारा जो मीडियन है वो हाईलाइट होकर पर्पल कलर में आ गया है, वो हमारे पास जो है वो पिंक कलर में है, जो कि हमारे पास क्या है 9 है। तो आपने क्या करना है, फॉर्मूले को मतलब इसमें पुट करना है, 96 आ जाता है। 96 वैल्यू जो होगी, यानी कि इसके अकॉर्डिंग 96 है तो 96 हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर जाके देखें तो वो इसी में आती है, और इसके कोरिस्पॉन्डिंग जो नंबर होगा x में वो आपका मीडियन कहलाएगा। कोरिस्पॉन्डिंग टू द नंबर लाइज इन x कॉलम, जो x कॉलम के अंदर लाई कर रहा है, दैट इज कॉल्ड आवर मीडियन। यही हमारा मीडियन होगा और इसी को हम चिल्डा का नाम दे देंगे, दैट इज x चिल्डा। क्योंकि हमारा वेरिएबल x है इसलिए हम इसको x चिल्डा कह रहे हैं। अगर हमारा वेरिएबल y होता तो इसलिए हम इसको y चिल्डा का नाम दे देते। तो अब यहाँ पर एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको दूंगा जो आप लोगों के लिए बड़ी अहम होगी, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए जी, सपोज करते हैं कि हमारे पास ये फ्रैक्शनल जो है ना उसमें नहीं आता, सॉरी ये मतलब होल नंबर में नहीं आता, फ्रैक्शन में आ जाता है। जैसे कि ये हमारे पास 96.5 आया हुआ है। तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसको भी सॉल्व आप वैसे ही कर लें जैसे आप लोगों को अनग्रुप में सॉल्व करना सिखाया था। लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी अगर आप देखें, और वैसे अमूमन भी ऐसे ही होता है
कि जहाँ पर हमारे पास जो पहला नंबर लाई करता है ना, वहाँ पर हमारे पास दूसरा नंबर भी आता है। अब मैं उसकी वजाहत करता हूँ। देखें 96.5 है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 96 वैल्यू प्लस 0.5, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 96 वैल्यू प्लस 0.5, 97 वैल्यू माइनस 96 वैल्यू, इसको हम यूँ करके लिखेंगे। अच्छा, अब 97 वैल्यू भी आप देखें कि इसी के अंदर आएगी, क्योंकि ये हमारे पास जो है 112 तक है हमारे पास, यानी कि ये इसके अंदर ये 52 पे वैल्यूज़ ख़त्म होती हैं, इसके अंदर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है 52 है, और इसके अंदर जो है ये यानी कि 53 से स्टार्ट हुई है और 112 तक है, तो ऑब्वियसली 97 जो होगा वो भी इसी में ही आएगा, यानी कि 97 नंबर जो होगा वो भी 9 ही होगा, और 96 जो नंबर होगा वो भी हमारे पास क्या होगा, 9 ही होगा। अगर इन केस ऐसा हो जाए कि आपके पास जो है वो 96 तो इसमें आए और 97 फिर इसमें आए, तो फिर आपने यही कुछ करना है कि 96 जो है वो उसको आप 9 ले लीजिएगा। जैसे मैंने सपोज किया कि 96 है यहाँ पर, और यहाँ पे जो है वो यानी कि यहाँ पर 1122 की जगह पर 96 आता है सपोज, तो फिर आप क्या करेंगे, 9 आप 96 ऑब्जर्वेशन को लेंगे, और जो हमारे पास जो 97 होगा ऑब्वियसली फिर वो हमारे पास क्या होगा, 10 होगा। इन केस ऐसा हो जाए तो मतलब ये है कि हमें फिर वही वाला रूल अप्लाई करना पड़ेगा जो अनग्रुप में हम लोगों ने किया था। तो बहरहाल क्योंकि ऐसा अमूमन देखने में नहीं आया क्वेश्चन, ऐसा कोई नहीं हमने देखा, तो आप लोगों को मतलब सपोज करता हूँ कि अगर यहाँ पर फ्रैक्शन पार्ट आता है तो आपके पास दो आंसर आएंगे, 97 और 96 सपोज के जैसे ये है हमारे पास, तो 97 भी ओबियसली यही होता है और 96 भी यही होता है। तो जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करते हो तो ये सारा पार्ट जो है, ये फ्रैक्शन पार्ट इसके साथ मल्टीप्लाई होकर ये सारा जो है हिस्सा हमारे पास क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, और हम सिर्फ और सिर्फ अपनी जो होल नंबर वाली जो वैल्यू होती है उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि हमारा कौन सा मीडियन आता है। तो बहरहाल फिर सुन लीजिए, अगर आपके पास डिवाइड करने के बाद फ्रैक्शनल पार्ट भी साथ आ जाए जैसे अनग्रुप में आता है, तो फिर आप इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इससे अगली वैल्यू माइनस यही वाली वैल्यू। तो आपको फिर बता रहा हूँ कि अगर आपको ऐसा हो कि ये वाली वैल्यू जो है वो इसी में आती है और जो अगली वैल्यू है वो भी इसमें आती है, तो फिर तो हमारे पास इसको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये फ्रैक्शनल पार्ट वैसे ही 0 हो जाएगा। और सपोज़ करता हूँ कि अगर आपके पास अगली वैल्यू इस कॉलम में आती है, इस फ्रीक्वेंसी में आती है, फिर आप इसको सेलेक्ट करेंगे, और जो हमारे पास पहली वाली वैल्यू होगी जैसे ये है, तो फिर आप इसको सेलेक्ट करेंगे और फिर दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, सपोज करता हूँ कि 97 जो है वो इसमें आती है, तो हम लोग इसको 10 को यूज़ करेंगे, 10th यानी कि 97th वैल्यू जो है वो हमारी 10 होगी, और 96 वैल्यू जो होगी वो हमारी फिर क्या होगी, 9 होगी। बस आपने इन दोनों का डिफरेंस लेना है और बाकी उसको वैसे ही सॉल्व कर लेना है जैसे आपने इसको अनग्रुप में सॉल्व करते थे, लेकिन अमूमन ऐसा देखने को नहीं मिलता, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोगों के पास वही मीडियन क्लास होती है, और उसके जो कोरिस्पॉन्डिंग आपके पास नंबर होगा एक्स में देख लीजिएगा, जो हमारे पास नंबर होगा वही हमारा मीडियन होगा। अब जैसे 96 आता है तो आप लोगों के पास ये 112 में ही आता है हमारे पास, और ये हमारे पास जिसके सामने हमारे पास एक्स के जो है एक्स कॉलम में इसके सामने वाला एक्स में देख लीजिएगा, वो जो होगा वही हमारी मीडियन होगी। अच्छा, यहाँ पर एक छोटी सी बात और आपको समझाता जाऊँ कि असल में यही कहा जाता है कि जो डिस्क्रीट क्लास होती है जी, उसकी फ्रीक्वेंसीज नहीं बनती, उसकी जो क्लासेस होती हैं ना वो नहीं बनाई जाती। लेकिन देखें, इस वक्त ये जो आपके पास ये जो क्वेश्चन है ना, इस वक्त इसकी भी हमारे पास जो है ना क्लासेस नहीं दी गई, लेकिन ये वो क्वेश्चन है जिसकी हमें क्लासेस बनानी पड़ेंगी, और मैंने इसकी क्लास बाउंड्रीज आपके सामने बनाकर दिखाई हैं। अच्छा, अब आपको कैसे पता चलेगा कि जी इसकी क्लासेस बनेंगी और इसकी क्लासेस नहीं बनेंगी? बेसिकली आप ये ना देखा करें कि आपके पास ये जो हमारे पास डेटा दिया हुआ है ये डिस्क्रीट है, इसकी क्लासेस नहीं बन रही। आपने अपने वेरिएबल को देखना है कि आपका ये जो वेरिएबल है वो किस तरह का है, यानी कि सादा लफ्ज़ों में कहूँ, अगर वो डिस्क्रीट वेरिएबल है तो ऑब्वियसली उसकी क्लासेस नहीं बनेंगी, आप नहीं बनाएंगे। अगर वो कॉन्टीन्यूस वेरिएबल है तो फिर आप उसकी क्लासेस बनाएंगे, जैसे हमने इसकी क्लास बाउंड्रीज ये बनाई हुई हैं। तो आप लोगों को ये कैसे पता चलेगा कि डिस्क्रीट वेरिएबल है या कंटिन्यूस वेरिएबल है? याद रखिएगा,
ऐसा वेरिएबल जो मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल हो रहा होगा वो हमारा कॉन्टीन्यूअस वेरिएबल होगा, और वो वेरिएबल जो काउंटिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा होगा, किसी चीज़ को शुमार करने के लिए इस्तेमाल हो रहा होगा, वो हमारा डिस्क्रीट वेरिएबल होगा। अब कॉन्टीन्यूअस वेरिएबल की जैसे एग्जांपल देता हूँ, जैसे यही एग्जांपल है, इसको वेट है, ये एक पैमाना है हमारे पास, पैमाइश का पैमाना है। इसी तरह अगर हाइट है हमारे पास, मेजरमेंट है हमारे पास, किसी चीज़ की लेंथ है वो हमारे पास जो है वो कॉन्टीन्यूअस है हमारे पास। इसी तरह अगर डिस्क्रीट की मैं मिसालें लूँ तो जैसे नंबर ऑफ बुक्स हैं, यानी कि वो काउंटिंग के लिए, शुमार करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, काउंटिंग के लिए होता है जैसे हमारे पास। इसी तरह करके नंबर ऑफ बुक्स हैं, नंबर ऑफ जो है हमारे पास टेबल है, नंबर ऑफ पेन्स हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ये सारे डिस्क्रीट हैं। अगर ऐसा कोई आ जाए तो फिर आप उसकी क्लासेस ना बनाइएगा, और जब क्लासेस नहीं बनेंगी तो ओबियसली फिर आप यही फार्मूला लगाएंगे जो इस वक्त आपको डिस्क्रीट का नज़र आ रहा है। और अगर आप उसकी क्लासेस बनाते हैं तो फिर आप उसको कंटिन्यूस वाले फार्मूले से करेंगे जो हमारे पास था L+H/F, ये जैसे आपके पास ये वाला फार्मूला है, इसकी मदद से करेंगे। अब सवाल ये आता है कि अगर हमारे पास कंटिन्यूस है और हमें उसकी क्लास बाउंड्रीज बनानी है तो फिर कैसे बनाएंगे। तो भाई आप लोगों ने करना क्या है कि अपनी इन दोनों का डिफरेंस ले लें। देखिए इसका तकरीबन डिफरेंस सबका आपको सेम ही मिलेगा, ठीक हो गया। तो आपने करना क्या है कि इसमें से इसको आपने माइनस करना है, यानी कि 64 में से 63 को माइनस करना है, ठीक हो गया। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इस 1 को आपने 2 पे डिवाइड कर देना, 0.5 आ जाएगा। आपने इस 0.5 को यानी कि 63 में से 0.5 माइनस भी करना है और इसी 63 के अंदर 0.5 ऐड भी करना है। तो माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 62.5 आ जाएगा, और जब हम इसी के अंदर 0.5 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 63.5 आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह 64 के अंदर 0.5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 63.5, और इस तरह हमारे पास जो 0.5 ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 64.5 आ जाएगा। अब आप ये देखेंगे ये सारा डिफरेंस खत्म होता जाएगा और ये क्लास बाउंड्रीज हमारे पास बनती चली जाएंगी। जब क्लास बाउंड्रीज बन जाएंगी तो फिर हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाना पड़ेगा। जब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज बन जाएंगी तो फर्दर हमारे पास अब वो हम कॉन्टीन्यूस ग्रुप डेटा वाला जो फार्मूला है वो अप्लाई करेंगे और हमारा मीडियन का आंसर आ जाएगा, जो हमने ये इस वक्त ही अप्लाई किया था, L+H/F × n/2 - c, ये वाला फार्मूला हम अप्लाई करेंगे और हमारा मीडियन आ जाएगा। तो यही हमारा आज का टॉपिक था कि कॉन्टीन्यूस सीरीज से भी हमने मीडियन निकालना सीखा, आपको मीडियन क्लास की डेफिनेशन बताई कि आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज बनाएं, और जो हमारे पास लास्ट हमारे पास फ्रीक्वेंसी होगी बेसिकली वो हमारे पास समेशन f कहलाती है या n कहलाती है। आप उसको 2 पे डिवाइड कर लीजिएगा और जिस जगह पर ये लोकेट करे वो उसी क्लास को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, दैट इज़ कॉल्ड मीडियन क्लास, वही हमारी मीडियन क्लास होगी। ताकि L हमारे पास H F जो है वो सारे मीडियन क्लास से ही आ जाते हैं, और जो C होता है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो होती है लेकिन प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है मीडियन क्लास से। जब मीडियन क्लास का तयन हो जाएगा तो बाकी सारी की सारी कैलकुलेशन, सारी की सारी चीज़ें हमें इजीली मिल जाती हैं। मैंने आपके सामने क्वेश्चन किया, उसके बाद डिस्क्रीट का बताया कि डिस्क्रीट में जो पॉइंट्स आपको हाईलाइट करने थे वो मैंने आपको बता दिए, और जब आपको कैसे पता चलेगा कि ये डिस्क्रीट है या कॉन्टीन्यूस है तो उसकी एक छोटी सी एग्जांपल आपके सामने देकर समझाई कि वेट के अगर हमारे पास है, हाइट है, लेंथ है, तो ये हमारे पास कंटिन्यूस होते हैं, यानी कि जो मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं वो कंटिन्यूस हैं और जो काउंटिंग के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं वो डिस्क्रीट हैं। तो बस आप लोगों ने फिर उसके अकॉर्डिंग देख लेना है, जो कंटिन्यूस होंगे उसकी क्लास बाउंड्रीज बना लीजिएगा, और जो हमारे पास काउंटिंग वाले हैं यानी कि डिस्क्रीट हैं उसकी क्लासेस नहीं बनाएंगे, उसको हम अनग्रुप डेटा वाला जो फार्मूला है n+1/2 और TH वैल्यू जो है उसी फार्मूले से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन तो अभी बहुत सारे हैं जो हमारे कराने के हैं, मिसिंग ऑब्जर्वेशन वाला एक क्वेश्चन है, इसी तरह हमारे पास जो है वो जो है हमारे पास लेस दैन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन हैं। ये 2-3 क्वेश्चन इस तरह के हैं जो हमारे पास अभी हमारे इस टॉपिक का हिस्सा बनने जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाती है व्यूअर्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है पूरी वीडियो को वॉच करना, इसलिए मुझे पार्शली वीडियोस बनानी पड़ रही हैं। तो अगली वीडियो में हम इससे कुछ मज़ीद करेंगे, यानी कि लेस दैन या मोर दैन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन करेंगे, एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन है वो हम देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह इसके बाद हम वेरी सून अपलोड कर देंगे, तो हमारा मीडियन तकरीबन हमारा कंप्लीट हो जाएगा, फिर इंशाल्लाह हम मोड की तरफ जाएंगे और फिर फर्दर हमारा काम स्टार्ट हो जाएगा। आज के लिए मेरे पास आपके लिए बस इतना ही है।
मिलेंगे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे भी अल्लाह हाफ़िज़ और आपके लिए भी यही अर्ज़ है कि अल्लाह भी आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे।